हम लोग जो जी रहे हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोग बहुत तरह की भावनाएं लेकर, कॉन्सेप्ट लेकर इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया को अपनी नज़रिए से देखने की कोशिश करता है या देखता है। उसमें से बहुत सारे इंसान धोखे में जीते हैं कि वो इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं और उस जानने के आधार पे इस दुनिया को वो लोग वैसे ही देखने की कोशिश करते हैं अपने नज़रिए से, और उसके बाद जो कुछ भी गलत या सही का गुंजाइश रहता है वो सारे गुंजाइशों को एक तरफ ढकेल कर अपनी राय पेश कर देता है इस दुनिया के सामने। तो उनमें से ही कुछ कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था मुंबई से मोहम्मद हनीफ शेख जी ने। तो हनीफ शेख जी 27 साल का एक लड़का है। उनका कहना है कि मैं जिंदगी में कुछ भी करता हूँ, मैं बहुत सारा कुछ ट्राई कर लिया हूँ, बहुत सारे पैसे कमाने का जो जरिया है, जितना मेरा नॉलेज में था उतना मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश किया, उतना मेरा पर्याप्त था या नहीं था मुझे वो नहीं पता है, पर मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे निराशा ही हाथ लगता है। तो मेरा यही कहना है कि मैं जिस भी मजहब से हूँ तो वो क्या सारा कुछ जो मेरे साथ हुआ और जो होने वाला है, जो नहीं हुआ, सारा कुछ मैं ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के बैठ जाऊं या मुझे और एक बार कोशिश करने की ज़रूरत होगा। तो मैं जो वो बात बोला उसका एक्यूरेट में आप लोगों के साथ डिलीवर करने की कोशिश किया। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही सेंसिटिव एक टॉपिक है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, बहुत ट्राई कर लिया है, अब शायद भगवान का ही मर्जी होता या ऊपर वाले का ही मर्जी है, तो शायद मुझे उसके ऊपर ही छोड़कर बैठ जाना है। तो मैं कुछ उतना इस वीडियो में तामझाम करके इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि असली जो बात है वो इंट्रोडक्शन में नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शोभन, एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हूँ। इसमें भी कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। बहुत दिन से मैं खुद को कर रहा हूँ, पर खुद ही मुझे लग रहा है कि मैं स्ट्रेट टॉपिक पे क्यों नहीं आ रहा हूँ। ये तो आप लोग मुझे जानते ही है या जान जाओगे मैं क्या हूँ ना हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं अभी क्या सोच पा रहा हूँ, मेरा जो फिलोसॉफी है लाइफ का वो कितना सही है, ये असली टॉपिक होना चाहिए। इम्पोर्टेंस इसको देना चाहिए, ना कि बल्कि मुझे देना चाहिए। राइट, मैं एक जरिया हूँ, तो मेरा जितना भी कम इंट्रोडक्शन होगा वीडियो में उतना अच्छा है, और ना भी हो फिर भी अच्छा है। पर असली जो चीज़ है ये क्या है, जिंदगी में मैं कुछ करूँ या सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊँ, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है अपने आप में। लेकिन लोग हार जाते हैं एक समय के बाद, जो अपने ड्रीम को लाइफ में परस्यू नहीं कर पाते हैं, जो फैमिली के अंदर अपने जो मोरल्स है, एथिक्स है फैमिली का, उसमें लग जाते हैं और कहीं वो सपने या वो जिंदगी में जो बनना चाहता था वो नहीं हो पाता है। तो एक समय के इंसान टूट जाता है, फिर भी वो ट्राई करता रहता है। पर एक बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम है, ग्लिच है मैं बोल सकता हूँ, और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है लोगों के पास अभी कितना पैसे है। एक अगर मिडिल फैमिली कुछ करने जाते हैं, उसका घर वाले पहले ही बोल देगा कि देख भाई, जितना हो सके पैसे कमाना है, किधर से भी कमाना, पर कमाना है। अब वो घर वाले का जो खर्चा है, अपने का जो खर्चा है उसको उठाएगा कि अपने ज़िंदगी में जो वो बनना चाह रहा था उसके लिए वो फाइट करेगा। तो उसका पास कितना पैसा होगा, सबसे बड़ी चीज़ यही है। क्योंकि अभी तो बहुत पैसे का जो ज़रिया है वो काट दिया जा रहा है अपने गवर्नमेंट के हिसाब से। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, पर ज़्यादा नुकसान ही उठाना पड़ रहा है आम जनता को। इसके ऊपर अगर वो कुछ ड्रीम भी देखता है कि मैं ये बनना चाह रहा हूँ अपने बलबूते पर, अगर एक ठेला भी लगाना कोई जाएगा कहीं पर भी, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है। अपने खून पसीने के मेहनत से कोई इंसान एक छोटा सा घर या गाड़ी खरीदता है, गाड़ी के ऊपर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स, मल्टीपल टैक्स होता है।
मतलब एक दूसरा मुद्दा है मैं जो अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट खून चूस रहा है और बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, पर ज़्यादा खून ही चूस रहा है अभी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कि एक नॉर्मल इंसान क्या अपने लिए सपने देखेगा? अभी देश में कितना गरीबी है, कितना भूखमरी है। अब अगर कुछ फेस्टिवल सीजन में निकलोगे तो आप लोग देख पाओगे, तो वो एक पर्सन खुद को खिलाएगा या खुद के ड्रीम के लिए वो दौड़ेगा। लोग बोलता है ना कि, या मैं भी बोलता हूँ हमेशा कि भाई संघर्ष करो, संघर्ष करो। बोलता हूँ ना मैं भी, और लोग भी बहुत देखो तो बोलता है संघर्ष करो। मैं भी बोलता हूँ, मैं भी मोटिवेशन स्पीकर हूँ, तुमको मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, संघर्ष करो। अरे संघर्ष कैसे करूँगा भाई? संघर्ष तो यही है ना कि सभी जगह मार के रखा है हर एक लोगों को। कोई भी इंसान थोड़ा उड़ने की कोशिश करता है तो उसको दबा दिया जाता है। तो उस माहौल में कोई भी इंसान कैसे सरवाइव करेगा? पर उसी तरह एक लॉबी में मेरे हिसाब से बाईपास होता नहीं है कि आप जंगल में रहो या शहर पे, इसमें एक ही बात लागू होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये भी मुद्दा नहीं है कि मैं सर्वाइवल के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा ये था कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। इतना प्रॉब्लम अभी चल रहा है दुनिया में, मैं सारा कुछ नेगलेक्ट कर मैं करता रहूँ, कैसे करता रहूँ? मेरे पास तो पैसा भी खत्म हो जाएगा। मैं कौन देगा पैसा? आप दोगे पैसे जो वीडियो में बता रहे हो, या पास का जो पड़ोसी वो देगा पैसा? एक दिन तो पैसा खत्म हो जाना है यार। तो मैं कितना कोशिशें करता रहा हूँ, क्योंकि लोग इधर नोच के लिए बैठा है। कहीं पर भी जाओ, कुछ भी कर लो, एक हवा के लिए भी पैसा देना पड़ता है, एक पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, पर होता नहीं है। तो इसी माहौल पे मुझे जिंदा रहना है। अगर तुम बड़े घर के बड़े बाप के बेटे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर नॉर्मल इंसान है, हम लोग जैसा मीडियोकर, वो लोग कैसे जी पाएगा? फाइट करते रहो, फाइट करते रहो, फाइट करते रहो। अरे कितना फाइट करेगा एक इंसान? खुद के लिए फाइट करता है, उसके बाद वो सोसाइटी के लिए फाइट करता है। मतलब जो इंसान अंदर में भी फाइट कर रहा है, डे बाई डे साथ साथ में सोसाइटी में भी फाइट कर रहा है, तो वो तो बोलता है ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए डिप्रेशन में जाता है। तो डिप्रेशन के अलग में क्यों जाते हैं? इसीलिए डिप्रेशन में जाते हैं। वो दोनों जो चीजें है बहुत पैथेटिक लेवल पे है फिलहाल। तो जो लोग बहुत शांत है, अपने अंदर सब चीजों को वो अच्छे से समझ पा रहा है, वो लोग इस दौर में टिक जाएगा। पर वो जो लोग अल्टीमेटली कुछ बात में पैनिक कर जाता है, पैथेटिक लेवल पे वो डर जाता है, उसके लिए दुनिया ही नहीं है। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी के लिए बात ये अप्लाई हो सकता है कि कंडीशन जैसा भी होना क्यों, क्योंकि जब कृष्ण भी जन्म हुआ था कृष्ण जी का, उसका तो पहले दिन से ही मारने की कोशिश कर रहा था सब लोग। उसका लाइफ भी, हम लोग के लाइफ तुम देखते हो कि इतने पैथेटिक है, सच में पैथेटिक है हम लोग के लाइफ। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे भगवान सब छोड़ने ही दिया था, उसके लिए फाइट किया था और हम लोगों को रास्ता दिखाया था। क्या बोले थे? पार्थ ये करो, वो पहले से मरे हुए इंसान है, उसको मार दो, तुमसे कोई पाप नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी वो संघर्ष करना पड़ा था इस धरती पे आकर। तो हम लोग तो फिर भी तुच्छ मनुष्य है, तो हम लोगों को भी ये सब कुछ फेस करना होगा। और अपने साथ साथ में नॉलेज का होना किसी भी तरह जिंदगी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कोई भी फाइट के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। नॉलेज इज़ द अल्टीमेट किंग। इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हो, तुमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी तुम बोलोगे नॉलेज कहाँ से मिली? सारा दिन जो तुम स्क्रॉल करते रहते हो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप व्हाटएवर, उसको स्क्रॉल करना बंद कर दो, लोगों से चैटिंग करना बंद कर दो, और अब तुम अपने जो तुमको रिक्वायर है जानने के लिए, उसके लिए समय दो। तुम एक बार सोच लो कि ज़िंदगी में तुम जिससे बात कर रहे हो वो लोग क्या ज़िंदगी में तुम कुछ ऐड करने वाला है? वो खुद के लाइफ में ऐड नहीं कर पा रहा है, तुमसे पूछ रहा है। अगर इसको तुम काट के तुम इस वाले में घर में आओ, मतलब इस जगह में आओ कि तुम नॉलेज गेन कर रहे हो, हर टाइम पे गेन कर रहे हो, एक टाइम पे तुम्हारा जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। तो इसके लिए क्या रिकॉर्ड है? इसके लिए रिकॉर्ड है एफर्ट। तो शेख जी को मैं यही बोलूँगा कि एफर्ट और देना चाहते हो
तो ये चीज़ तुम्हारे हाथ में आएगा कि तुम थोड़ा बहुत शार्प हो पाओगे, और नहीं तो तुमको लगेगा कि तुम हर समय स्ट्रगल कर रहे हो, तुमको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। और सब लोग जो अपने दादी लोग जो बोलते हैं, अपने मम्मी लोग जो बोलते हैं, जो अम्मी लोग जो होते हैं, सभी लोगों का कहना है कि जो होगा सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। एक बात हमेशा जान लेना, भगवान उसको ही मदद करता है जो खुद का मदद करता है। तो हमेशा खुद का मदद करने की कोशिश करो, तभी देखोगे उसमें तुम्हारा ऊपर वाला जो है, कोई भी मज़हब का हो, वीडियो जो देख रहे हो अभी फिलहाल, कोई भी मज़हब का लिए बोल रहा हूँ, कोई भी देखोगे, जब तुम नॉलेज गेन करते रहोगे, तुमको लोग कुछ बोल रहा है, तुम नॉलेज गेन कर रहे हो, तुमको लोग कुछ मार रहा है, तुम लोग गेन कर रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहा है, गेन कर रहे हो, सिर्फ गेन कर रहे हो। तुम लोनली फील कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो सेंसेशंस है बॉडी में, तुम सारे सेंसेशंस को तुम समझ पा रहे हो। ये कब आएगा सारे सेंसेशन तुम समझ पाओगे? जब तुम नॉलेज तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत बढ़ता रहेगा। जब नॉलेज इज द अल्टीमेट किंग, इस सोसाइटी से लड़ाई करने के लिए नॉलेज गेन करते रहो, हार मत मानो और खुद को हेल्प करो बॉस। नॉलेज खुद को दो, खुद को हेल्प करो। ये तुम्हारे लिए ये वीडियो है, ये जो मज़हब का देख रहा है, सभी की मज़हब के लिए वीडियो है कि खुद को हेल्प करो, भगवान तभी तुमको हेल्प करेगा, कोई भी। ठीक है, हार मान के मत बैठना जिंदगी में। लाइफ मस्ट गो ऑन, और तुमको भी मूव ऑन करना पड़ेगा। हर एक सिचुएशन से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा देर के लिए आएगा, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 7 महीने 1 साल टाल जाएगा, पेन आएगा, चला जाएगा। सक्सेस तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगा। तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, तुम अपने नेचर से सीखो। तुम्हारे अंदर कुछ भी हो रहा, फिर भी वो अपने हिसाब से दिन रात तो रोज हो रहा है, चेंजेस तो हो रहा है ना रोज ही। तुम्हारा मूड खराब हो या सही हो, अपने हिसाब से वो काम कर रहा है। तुम्हारा मूड खराब हो या सही हो, भूख तो लग रहा है, तुम्हारा मूड खराब हो सही हो, तो मूड के हिसाब से नहीं चलना है, मन के हिसाब से नहीं चलना है, ब्रेन के हिसाब से चलना है अपना। अगर मन बोलेगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, दिमाग लगाओ। क्यों बैठूंगा? बैठ में से और भी कुछ हो जाएगा, बैठ में से कि पैसा आ जाएगा। तो दिमाग लगाओ, दिमाग के पास स्ट्रेस दो कि क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। ऐसे सब कुछ छोड़ के बैठना नहीं होता है, नादानिया होता है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव ट्राई करना होता है हमेशा जिंदगी में, कुछ ना कुछ क्लिक कर जाता है। आपका बोलने का स्किल, आपका एडिटिंग स्किल, कुछ भी ट्राई करना होता है। अभी ऑनलाइन का जो ज़माना है, तो बहुत सारे ऑनलाइन में बहुत कुछ लोग ट्राई करता है। तो तुम ट्राई करो जिंदगी में, और भी खुद को एक मुकाम में लेकर जाने की कोशिश करो। सब कुछ छोड़ के बैठना नहीं है। मैं ऑन सेकेंड में बोल रहा हूँ, ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो चीज़ तो आपको मैंने बोला, या आप लोगों को लिए शेयर किया, ये आप लोग ट्राई करोगे एटलीस्ट के नॉलेज गेन करो। नॉलेज अभी फ्री है बहुत सारी जगह पे, गेन करने की कोशिश करो। गूगल करो, चैट जीपीटी करो, बहुत सारे टूल्स अभी भी फ्री है। नॉलेज गेन करो। नॉलेज इज द अल्टीमेट किंग। एआई को समझो, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, अपने रूट कॉज को भूलना नहीं है। गीता को पढ़ो, ठीक है, ये सारे चीज़ को पढ़ो। जब तक नहीं पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए होता है भाई। बैठना नहीं है हाथ में हाथ धरे। बहुत कुछ लाइफ में आएगा, पेन आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। लोग तुमको बोलेगा होगा नहीं, तुमसे होगा नहीं, तेरे से होगा नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, पर करना है। किसी का बात नहीं सुनना है, किसी का नहीं सुनना है। तुमको ये करना है तो करना है, करना है। देयर इज नो अदर चॉइस। बॉडी नहीं रहेगा, दिमाग बोलेगा नहीं, छोड़ दे, अभी पोजीशन नहीं करने के लिए, पर नहीं करना है। करना है मतलब करना है। मैं कितने सालों से वीडियो बना रहा हूँ, एक चैनल तो वो चला भी गया। जो लोग पहले जो सब्सक्राइबर थे, मुझे पता नहीं अभी भी वो इस वीडियो में है कि नहीं इस चैनल पर वीडियो में देता हूँ, हमें देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारा मेरा भी प्रॉब्लम है इवेंचुअली, ठीक है, पर मैं वीडियो देने की हमेशा कोशिश करता हूँ। टाइम से नहीं दे पाता हूँ, बहुत दिनों के बाद आता है, इसीलिए आता है, पर आई एम ट्राइंग। तुमको भी ट्राई करना है बॉस, आप लोगों को भी ट्राई करना है। हार नहीं मानना है ज़िंदगी में। हम लोग बड़े बनना है हम लोगों को, और अपने दिमाग से भी बहुत शार्प रहना है, ठीक है। ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाओ, इसी उम्मीद को लेकर इसी नोट पे लेता हूँ आज आपसे अलविदा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ यू दोस्तों, बाय।
है।